नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी स्ट्रक्चर। तो देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ और दो वैलेंसी होगी, दो वैलेंसी पे अल्काइल ग्रुप या कुछ भी हम लगा सकते हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें, इस पर डिटरमाइन करें, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा इस कार्बन का वो कैसा आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, प्लेनर होता है। इसकी स्ट्रक्चर शेप कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो इसमें क्या होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन क्या बनाएगा, जैसे ब्लैक पेन से मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पे 3, ये जो 3 है ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये तीनों तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये 3 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये क्या करेंगे, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो फ्री रहेंगे, ये किसी भी अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन ग्रुप से या OH ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और जो एक हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, वो किससे ओवरलैप करेगा, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। किससे, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 1s2 2s2 2p4। तो 2p4 में अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँ 1 2 3 4, इसके पास क्या होते हैं, 2 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं। एक p ऑर्बिटल तो क्या करेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और जो इससे यानी ये वाला बॉन्ड कौन सा बनेगा, ये वाला बॉन्ड कौन सा होगा, s सिग्मा sp2p। कौन सा बॉन्ड होगा ये, सिग्मा sp2p, यानी कार्बन का sp2 ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। तो ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे, यानी ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, यानी कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड, कार्बन का दोनों किसके साथ, अल्काइल ग्रुप के साथ जो बॉन्ड होंगे, यानी तीनों सिग्मा बॉन्ड क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड्स इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी जिस प्लेन में पेपर है उसी प्लेन में क्या होगा, तीनों सिग्मा बॉन्ड भी होंगे। उसके बाद मेन जो पॉइंट आता है वो पाई बॉन्ड के लिए आता है। पाई बॉन्ड कहाँ पे होगा, क्योंकि अगर हम कार्बन में देखें जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दो जो p ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, उन्होंने प्लेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन किया है। तो एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचेगा कार्बन का, ये जो ब्लू कलर पेन से दिखा हुआ है मैंने, ये क्या है, कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जो कि कहाँ होगा, जिसकी एक लोब कहाँ होगी, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और दूसरी लोब कहाँ होगी, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, जो कि जिसकी भी एक लोब आउटसाइड द प्लेन और एक लोब क्या होगी, इनसाइड द प्लेन। तो इन दोनों में क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनेगी, क्या बनेगा, सॉरी, पाई बॉन्ड बनेगा। द पाई बॉन्ड कहाँ होगा, इसका मतलब पाई बॉन्ड इज आउटसाइड एंड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, यानी जो पाई बॉन्ड है हमारा वो प्लेन का जो पेपर का जो प्लेन है, एक तो क्या होगा उसके ऊपर होगा और एक क्या होगा, प्लेन के नीचे होगा। यानी जो पाई बॉन्ड होगा वो आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन एग्जिस्ट करेगा। यानी जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, ये 3 सिग्मा बॉन्ड तो कहाँ होंगे, इनसाइड द प्लेन होंगे। और जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कहाँ होगा, इस प्लेन के ऊपर होगा और इस प्लेन के नीचे भी होगा। और इसीलिए क्या होता है, इस क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आउटसाइड द प्लेन और इनसाइड द प्लेन क्या होता है, इनसाइड द प्लेन इजीली मूव कर सकता है। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस से, कार्बन और ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंडेड होता है, इसलिए इजीली लूज किया जा सकता है। इसलिए जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर इजिली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अबव एंड बिलो द प्लेन होता है। और बॉन्ड एंगल हम देखते हैं तो क्या होगा, ऑलमोस्ट 120 होना चाहिए, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम क्या लें, फॉर्मल्डिहाइड का केस लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो वो लगभग कितना होता है, 120 के आसपास ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम एल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, एल्काइल ग्रुप और उसकी
एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ाते जाएंगे तो दो एल्काइल ग्रुप, जैसे कीटोन है, कीटोन में दो एल्काइल ग्रुप के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो कीटोन में ये बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड में थोड़ा और भी कम होता है, और सबसे कम किस में होता है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड में, यानी फॉर्मल्डिहाइड में सबसे कम, उससे ज़्यादा एल्डिहाइड में, और उससे ज़्यादा किस में होगा, कीटोन्स में होगा। The RCR bond angle in ketone is greater than the RCH bond angle in aldehyde due to repulsion between alkyl group in ketones. नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या पाई बॉन्ड को क्या कर सकता है, इजिली अपनी तरफ को ट्रांसफ़र कर सकता है। क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ को खींच लेता है, तो इसलिए ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है, और कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। यानी जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है कार्बनिक कंपाउंड्स में, वो कैसा होता है, पोलर होता है, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटिव टू कार्बन। नाउ वी विल सोल्व द इन टेक्स्ट क्वेश्चन 12.1, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल्डिहाइड। प्रोपियोनल्डिहाइड यानी 3 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप होगा, सी और एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो लास्ट में हम क्या लगा देंगे, CHO। अल्फा मैंने बताया था, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होता है, कार्बन ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन होगा और ये बीटा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ग्रुप क्या होता है, OCH3। तो और बाकी वैलेंसी किससे पूरी कर देंगे हम, हाइड्रोजन से, तो HCH3। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, CH3 CHO CH3 CHO। ये क्या होगा, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपेनल्डिहाइड। नेक्स्ट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, यानी रूट वर्ड क्या हमारा, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन, 1 2 3 4, और अल है मतलब एल्डिहाइड, तो किसी भी एक सिरे पे क्या लगा देंगे हम, CHO ग्रुप लगा देंगे। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4। 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो OH ग्रुप लगा देंगे, और बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर देंगे। तो CH3 CHOH CH2 CHO, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, यानी रूट वर्ड इस बार हमारा क्या है, साइक्लोपेंटेन। तो इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे साइक्लोपेंटेन की, साइक्लोपेंटेन और कार्बेल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप लग जाएगा, और 2 पे क्या है, हाइड्रोक्सी, तो 2 पे क्या लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। नेक्स्ट 4 ऑक्सो पेंटेनल। ऑक्सो यानी CO ग्रुप होगा, और पहले रूट वर्ड देखेंगे, पेंटेन पेंट रूट वर्ड है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और अल है तो 1 लग जाएगा, 1 2 3 4 5। 4 पे क्या है, ऑक्सो, तो डबल बॉन्ड O, और फिर बाकी वैलेंसी किससे पूरी कर देंगे हम, हाइड्रोजन से। तो CH3 CO CH2 CH2 CHO, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, तो ये कॉमन नेम है, तो कीटोन लगा देंगे पहले CO, फिर डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी 2 क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, दोनों तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा, CH, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा, CH3 CH2 CH3, ये एक सेकेंडरी ब्यूटाइल, और इधर भी क्या लगेगा, सेम सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, CH CH3 CH2 CH3। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन की स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ी थी, ये एसिटोफिनोन होता है, और 4 पे क्या है, ये 1 पोजीशन होगी, 1 2 3 4, तो 4 पे क्या होगा, फ्लोरो, तो 4 पे क्या लगा देंगे हम, F ग्रुप लगा देंगे। तो ये क्या होगा, 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। In the next video we will study about the method of preparation of aldehyde and ketones.